अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 4 प्यार से 179 से प्रतिज्ञा भंग हईला गोपीर भजन ताहा ते प्रमाण कृष्ण श्रीमुख वचन। गोपियों की पूजा से वह प्रतिज्ञा भंग हो चुकी है, जैसा कि स्वयं भगवान कृष्ण स्वीकार करते हैं। तो हमने सुना था कि हे प्रतापुत्र, मेरे भक्त जिस प्रकार से मेरी शरण में आते हैं मैं उसी प्रकार से उन्हें पुरस्कार देता हूँ। ऐसी इसके बारे में हमने चर्चा करी, ये यथा माम प्रबंधन्ते। बट गोपियों की प्रतिज्ञा से वह यह जो भगवान का ऐलान है ये भंग हो गया। क्यों भंग हो गया? क्योंकि भगवान को दे ही नहीं पा रहे उनको। भगवान कह रहे हैं जितना जो मेरे पास आता है या शरणागति होता है उस मात्रा में मैं उसको रिवॉर्ड देता हूँ, भक्ति देता हूँ, या जो चाहता है जिस मात्रा में वो चाहता है। लेकिन गोपियों के बारे में हमने चर्चा करी कि गोपियों को देने के लिए कुछ नहीं बचा, क्योंकि उनके प्रेम का कोई कंपैरिजन नहीं था, कोई उचित मूल्य नहीं है भगवान के पास उनको देने के लिए। तो ये भगवान की प्रतिज्ञा तक, जैसा हम सुनते हैं ना कि सुदामा ने जब भगवान को कुछ दिया तो बदले में भगवान उसको दे नहीं पाए कुछ भी उस लेवल का, क्योंकि किसी से मांग कर किसी को दे देना इज मोर डिफिकल्ट। जैसे किसी के पास आदमी उतना ही देता है जितने में वो सुरक्षित महसूस करता है, कंफर्टेबल महसूस करता है, उतना वो देता है। जहां उसको कंफर्टेबल नहीं लगता उससे आगे नहीं देता। लेकिन सुदामा के पास कुछ नहीं था, उसने तो इधर उधर से मांग के भी भगवान को दिया। और ऐसा कहते हैं कि भगवान कैसे इसको कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि भगवान क्या मांगेंगे, क्योंकि सभी कुछ पहले से उनका है। तो भगवान ने तो सुदामा को अपना दिया, धन स्मृति जो भी दी उसको, लेकिन सुदामा के पास था भी नहीं फिर भी दिया। नॉट कैनॉट बी कंपेयर्ड। तो भक्तों का ये भाव है कि भक्त जब भगवान के साथ भक्ति करते हैं तो मांगेंगे क्या, तो दे ही डालते हैं, बल्कि जो उन पे नहीं होता है वो भी दे डालते हैं, है ना। हमने ब्रह्मा जी के प्रेयर में सुना कि ब्रह्मा हे भगवान ये सब कुछ आपका ही है, मैं आपका एक ब्रह्मांड आपको अर्पित करता हूँ, आप ही का है, मैं क्या अर्पित करूँ उसको, मैं आप ही को अर्पित करता हूँ। भक्त तो जो अपनी वस्तु नहीं भी है उसको अपनी, तो मतलब जो है सर्वस्व त्याग देना। कृष्णाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा, सब कुछ उनको अर्पित है, गोपीजन वल्लभ को सब कुछ अर्पित है। तो ऐसा जब गोपियां करती हैं जो कि इस भाव में सर्वश्रेष्ठ हैं, तब भगवान की प्रतिज्ञा एक तरह से भंग हो जाती है कि वो हर भक्त को उसके अनुपात में देते हैं, जितने अनुपात में भक्ति करता है। हालांकि ये एक भाव व्यक्त करने की बात है, लेकिन क्योंकि भगवान ने गोपियों को जो दिया वो किसी वास्ते नहीं दिया। न पारयेयं न निरवध्य संयुजा स्वसाधु कृत्यं विबुधायुषापि वा या मां भजन दुर्जय गेह श्रृंखला संवृश्यच्च तद्वः पतियातु साधुना। हे गोपियों, मैं तुम्हारी निष्कलंक सेवा का ऋण ब्रह्मा जी के जीवन काल में भी नहीं चुका सकता। श्रीमद् भागवत में भगवान ऐसा कहते हैं, मुझसे तुम लोगों का संबंध भर्त्सना से परे है। तुम लोगों ने उन सारे पारिवारिक बंधनों को तोड़कर मेरी पूजा करी है जिनको तोड़ पाना बड़ा कठिन है। अतएव तुम लोगों के यशस्वी कार्य ही तुम्हारे प्रेम का प्रतिदान है। यहाँ पर भगवान इस बात को कंफर्म करते हैं कि मैं चुका ही नहीं सकता, जो अभी हमने चर्चा करी। श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं कि ये जो तुम्हारी निष्कलंक सेवा है, निष्काम सेवा है, ये जो प्रेम है, ये तो ब्रह्मा जी के जीवन काल में इतने लंबे समय तक मैं कुछ भी करता रहूं तुम्हारे लिए, मैं इसको पूरा नहीं कर सकता। तुमने क्या खास तौर पे क्या किया है, संसार में बड़ा नेचुरल है कि आदमी भक्ति करता है, भक्ति भाव है, लेकिन तब तक जब तक उसका परिवार और वो सुरक्षित रहे। जब उसके परिवार के ऊपर आंच आने लग जाए भक्ति के प्रोसेस में, मैंने कई लोगों को ऐसे देखा अपने जीवन काल में जो भक्ति में जुड़े, लेकिन जब कुछ समस्याएं आई भयंकर, तब कहीं ना कहीं हमारे ऊपर आलोक बुलाना, अच्छा जोड़ा तुमने इनको भक्ति में, तो देखो जी जीवन कैसा हो गया है, क्या हो गया है, यही मिला हमें, अच्छा सिला मिला हमें इस्कॉन के प्यार का। ऐसा लगता है कई बार, हमें क्या प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ। और ये तभी होता है जब मुझ पर या हमारे ऊपर अटैक होता है किसी कारणवश, कुछ ना कुछ जीवन में घटित होता ही जाता है, तब आदमी को, क्योंकि आदमी सब कुछ करेगा जब तक उसका परिवार, खुद वो स्वयं, पेट में दाने पूरे हों। फॉर एग्जाम्पल जेब में कुछ नोट हों,
परिवार स्वस्थ हो, ठीक ठाक चल रहा हो, तब तक वो कुछ भी करेगा। कुछ मतलब ये व्यक्ति भी रेयर है, ये व्यक्ति भी रेयर है, क्योंकि संसार में लोग अपने लिए जीते हैं। कुछ लोग भगवान के लिए प्रयास करते हैं जीने का, जब तक उनका ये जो है ना सुरक्षित है, ये वाला। लेकिन जब ये हिलने डुलने लगता है तो आदमी इम्बैलेंस हो जाता है, खुद के ऊपर कुछ होने लगता है, स्वास्थ्य में या और कुछ, या परिवार में, तब आदमी डगमगा जाता है। लेकिन भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि आपने क्या किया, आपने उस पारिवारिक बंधन को तोड़ दिया, जिसको तोड़ पाना बड़ा कठिन है। क्योंकि बचपन से हमारी ऐसी वायरिंग होती है दिमाग में कि हमें लगता है यही मेरा सर्वस्व है, ये मेरा परिवार ही मेरा सर्वस्व है। ये अटैचमेंट इतनी आसानी से जाती नहीं है। सारे ज्ञान होने के बावजूद कि संसार में हमारे कितने परिवार इसके पहले हो चुके हैं, ये ज्ञान की बातें हैं। ज्ञान जो है रियलाइज ऐसे होता नहीं है, ज्ञान रियलाइज होता है भक्ति करने से। प्रैक्टिकल लेवल पे जब हम भक्ति करते हैं तब धीरे धीरे ज्ञान और वैराग्य पैदा होता है। भक्ति ना करके केवल शुष्क चिंतन से ये वैराग्य पैदा हो नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। पहली बात तो बहुत जन्म लग जाते हैं इस निष्कर्ष पर पहुंचने में। बहुनाम जन्मना मानते, ज्ञानवान मान प्रपद्य थे। बहुत जन्मों बाद ज्ञानी जो है शुष्क चिंतक इस समझ में पहुंच पाता है कि अरे अच्छा ये है, अब समझ में पहुंच गए हम जड़ पर। वासुदेव हर वस्तु के जड़ हैं, लेकिन उनके अंदर भी वो वैराग्य पैदा नहीं हो पाता है, क्योंकि वो भक्ति नहीं कर रहे हैं। भक्ति करेंगे तो ये पैदा होगा, भगवान के प्रति स्नेह प्रेम डेवलप करेंगे, तब ये डिटैचमेंट, अटैचमेंट टू कृष्णा विल लीड टू डिटैचमेंट फ्रॉम द मटेरियल वर्ल्ड। जिस एक्सटेंट में हमारे अंदर डिटैचमेंट पैदा हो रही है, उसी एक्सटेंट में हमारी भक्ति आगे बढ़ रही है। और जैसा मैंने बताया, हम कहीं ना कहीं अपनी संपत्ति को, अपने परिवार को अपना मान लेते हैं, अधिकार, उस पर अधिकार मान लेते हैं, इसलिए उसको उससे डिटैच हो नहीं पाते अक्सर। भगवान इसलिए कह रहे हैं कि बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन तुमने इसको करके दिखाया है गोपियों, तुमने उस सारे बंधनों को तोड़ दिया और फिर भी मेरे प्रति समर्पित रहे, इसलिए तो मैं तुम्हें दूं क्या, तो तुम क्या करो, जो तुम कर रहे हो ना यही तुम्हारा पुरस्कार है। ये जो तुम्हारे अंदर प्रेम पैदा हुआ है, ये प्रेम का उदय होना ही वास्तविक पुरस्कार है। यही हम सबका पुरस्कार होना चाहिए कि हमारे हृदय में प्रेम पैदा हो, है ना। जिस मात्रा में प्रेम पैदा हो रहा है समझ लीजिए वही हमारा पुरस्कार है, वही तो पुरस्कार, इसी के लिए तो सारी मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि इससे जीवात्मा को, जो हम सुनते हैं कि एक प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, एक पूर्ण अमृत का स्वाद आता है जो कि बढ़ता जाता है। ऐसा नहीं है कि संतुष्टि हो जाती है और हम ठंडे पड़ जाते हैं, इसके अमृत का स्वाद बढ़ता चला जाता है, इस प्रेम के अमृत का स्वाद। यही पुरस्कार है और पुरस्कार नहीं। तब ये देखिए गोपिर निज देह प्रीति प्रीत से हो तक कृष्ण लागी जनिहट निश्चित। अब गोपियां जो भी स्नेह अपने शरीरों के प्रति दिखाती हैं, उसे एकमात्र भगवान कृष्ण के निमित्त ही जानना चाहिए। हम लोग भी अपने शरीर के प्रति क्या दिखाते हैं, प्रेम दिखाते हैं, है कि नहीं। हम अपने शरीर को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, सुंदर बनाना चाहते हैं, उसके लिए हम बहुत कुछ लगाते रहते हैं, पोतते रहते हैं। लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि गोपियां जो अपने शरीरों की सज्जा में जो सरलता हमें दिखाती हैं, उसमें हमें गलती नहीं करनी चाहिए कि वो अपने आप को सुंदर दिखाने का प्रयास कर रही है। गोपियां अपने आप को अधिक से अधिक सुंदर संग से सजाती थी, जिससे कृष्ण उन्हें देखकर प्रसन्न हो। उनकी कोई और गलत इच्छा नहीं थी। उन्होंने अपना शरीर और अपना सर्वस्व कृष्ण को की सेवा में यह सोचकर अर्पित कर दिया कि उनके शरीर कृष्ण के भोग के लिए है। वे अपने आप को यही समझकर सुसज्जित करती थी, कृष्ण उनको देखकर, उनका स्पर्श करके प्रसन्न होंगे। ये उनका प्रभाव, इसलिए बड़ा दिव्य है। ये बड़ा संसार में हम बोलते हैं कि स्त्री जो है, कहते हैं ना कि वो अगर सास सज्जा कर रही है तो अपने पति के अकॉर्डिंगली करे, राइट, कहते हैं कि नहीं, पति के अकॉर्डिंगली करे। अगर वो दूसरों के लिए कर रही है तो कुछ समस्या है। हाँ, वो व्यक्ति देखेगा छत में से तो अप्रिशिएट करेगा, वो पड़ोसी देखेगा तो कितना अजीब सा लगता है सुन के, है ना, पड़ोसी के लिए साज सज्जा करी जाए, सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। लेकिन वही स्त्री यदि कृष्ण, जो कि अगेन संसार में पर पुरुष माना जा सकता है, उसके लिए सज्जा करे तो उसको सबसे बड़ा धर्म माना गया, क्योंकि वही वास्तविक पति। एक तरह से भगवान की
संपत्ति को हम लोगों ने हथियार रखा है और हम लोग पति बनते हैं। जैसे किसी की जमीन पे आ जाता ना आदमी, हाँ, किसी की जमीन थी, वहां जाके डेरा डाल के बैठ गया कोई, जो हथियार लेते हैं जमीन को, वहां बैठ गया, अब ये जमीन मेरी है, मतलब कागज पत्थर रख अपने घर पर, ये जमीन में। कागज पत्थर क्या है? शास्त्र। हाँ, बताइए, शास्त्र कागज पत्थर, जैसे रजिस्ट्री कागज पत्थर। यहाँ मैं बैठा हूँ, मैं ही मालिक हूँ, बताइए मेरी पत्नी थी, मैंने शादी करी, बैंक बैलेंस मेरा है, इस प्रकार से। जबकि सब हथियाया हुआ है देखा जाए तो, एवरीथिंग। इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि पेरिस की सारी सुंदर स्त्रियां पेरिसेश्वर हो जाएंगी और लंदन की सारी स्त्रियां लंदनेश्वर हो जाएंगी। लंदन के ईश्वर, पेरिस के ईश्वर, इसलिए प्रभुपाद ने ऐसा नाम रखा, क्योंकि वहां पर सुंदर स्त्रियां हैं। प्रभुपाद ने कहा सब कुछ संसार में संपत्ति, प्रकृति, एक्चुअली प्रकृति भगवान, इसलिए वास्तव में देखा जाए तो पुरुष भी प्रकृति है। इसलिए हम अक्सर कहते हैं कि पुरुष भी भगवान के ही भोग्य है, वस्तु है। इसलिए अपने को सजाना बहुत ही दिव्य है, लेकिन किसी और के लिए सजाना बड़ा पापमय है। और अपने पति को सजाना के लिए सजाना वो ड्यूटीफुल है, दैट्स इट, वो करना है, चलिए। लेकिन जो कृष्ण के लिए करे फिर उसको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है, अगर ऐसा करता है तो। और जो किसी और के लिए करे वो तो पापमय हो गया। तो ये डिग्री है अलग अलग। किसी और के लिए सजना पापमय, पति के लिए सजना ओके ड्यूटी। भगवान के लिए सजना और सजने के लिए बाकियों को अगर हम इग्नोर भी कर रहे हैं तो यहाँ बता रहे हैं ये परम धर्म। अभी भगवान कह रहे हैं यदि तुमने ऐसा किया है, तुमने वो बंधन तोड़ दिए हैं, इसलिए अब मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ। ध्यान रखना चाहिए कि संसार के पति तो चले जाएंगे, तो वो चले जाएंगे पतिदेव, या हम चले जाएंगे छोड़कर उनको। और कभी कभी तो जीते जी किसी और के चक्कर में चले जाएंगे। हाँ, कुछ ना कुछ तो होएगा ही, लेकिन वो पति इटरनल है। कहाँ जाएंगे हम? हाँ, कहाँ आज ही रूट कर दूं, कहाँ जाइए। एक तरह से रूट कर भाग कर हम आ तो गए, लेकिन शरीर को क्या कि फिर एक आत्मा, फिर एक शरीर, फिर एक पति, फिर एक मालिक। पति नहीं तो मालिक। जब हम खूंटे से बांध देगा, जब हम गधे बनेंगे बाई चांस, तभी हमारा एक पति होगा जो हमें खूंटे से बांध देगा, घास देगा। नहीं तो मनुष्य शरीर में कोई पति पत्नी होंगे, संतानें होंगी, और इस प्रकार से हम परिवार बनाए जाएंगे। इसलिए वो परम पति कहते हैं मेरे पास अब ये सब चक्कर खत्म करो। पति वही है जो अल्टीमेट सुरक्षा दे पाए, है ना, वास्तव में। इसलिए कहते हैं गुरु न सस्यात्, माता न सस्यात्, पति न सस्यात्। जो अल्टीमेट सुरक्षा दे पाए, कौन दे सकता है हमें इस अल्टीमेट सुरक्षा को? नरकासुर, 16,000 स्त्रियों को उसने बंदी बना रखा। भगवान ने उसको समाप्त करके उन सबको मुक्त किया। न केवल उनको मुक्त किया, उन स्त्रियों को, उन 16,100 रानियों से विवाह किया। यदि कोई कह सकता है किसी आदमी के शरण में, उसके अंदर थी ना, किसी दुष्ट व्यक्ति के पास थी वो स्त्रियां। कहते हैं ना कि किसी और के पास स्त्री चली जाए तो फिर तो अशुद्ध हो गई। हाँ, लेकिन भगवान ने उस अशुद्ध एक तरह से नरकासुर के से मुक्त किया और उनसे उनको अपनी पत्नियां बनाया, ताकि उनको एक स्थान मिल सके। वास्तविक पति ने उनको अपनाया। इसलिए भगवान की 16,108 रानियां हुई। तो 8 तो वैसे अलग अलग जो विवाह हुए, और 16,100 से एक साथ विवाह इस प्रकार से हुआ। इस प्रकार से वो अपना लेते हैं गिरे व्यक्ति को। हालांकि वो गिरे नहीं थे, लेकिन कहने का मतलब है कि भगवान इस प्रकार से अपना लेते हैं, संरक्षण देते हैं। इसी प्रकार से उन्होंने गोपियों के, छोटी गोपियां थी, यमुना में स्नान कर रही थी, इसी तरह से उन्होंने उनको भी अपना लिया, क्योंकि उन्होंने माँ कात्यायनी के व्रत किया था उनको प्राप्त करने के लिए। इस तरह से राम के युग में जिन्होंने भगवान को प्राप्त करने की इच्छा करी, भगवान ने उन सबको गोपियां बनाया, उनको सबको स्वीकार किया। तो इस प्रकार से चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, वो भगवान की अगर इस प्रकार से माधुर्य प्रेम में स्थापित हो सके, चाहे परकीय चाहे स्वकीय, तो सबसे ऊपर है। बट इसमें भोगे जाने वाली नेचर है कि मुझे भोगा जाए बाय कृष्ण, नोबडी एल्स, बाय कृष्ण, और मुझे कृष्ण की प्रसन्नता के लिए इस्तेमाल में लाया जाए। लाइक अ फुटबॉल, मे आई बिकम अ फुटबॉल, जिसको किक मारा जाए। किक मारने वाले को मजा आ रहा है, लेकिन फुटबॉल को क्या लगती होगी सोचिए जरा। ढा ऊपर जा रही है, फिर नीचे गिरी है, एक और पड़ा। खेलने वाले को मजा आ रहा है, लेकिन फुटबॉल
पिट रही है। जीवन का यही स्वभाव होना चाहिए, उसको एंजॉय किया जाता है। जब एंजॉय किया जाएगा तो थोड़ा कुछ तो पड़ेगा। माना आपके सर पे कोई तबला बजाएगा, तो हम उसको तो मजा आ गया, लेकिन अपने तो लगे। इस प्रकार से जीवात्मा का ही नेचर होना चाहिए, लेकिन हमारा नेचर विद्रोह का है। हमें कोई ऐसे छेड़ देता हूँ कहते ऐसा नहीं चलना, होने नहीं देंगे हम इसको, है ना। इसी कारण से हमारे अंदर ये भावनाएं उदित नहीं हो पाती हैं। हमें लगता है कि हमारा शोषण हो गया, सेवाओं के अंदर हमारा शोषण हो गया, या किसी और चीज़ में कहीं पर शोषण हो गया, हमारे साथ सही व्यवहार नहीं किया गया, उसके साथ सही व्यवहार किया गया। इन्हीं चक्करों में जीवन बीत जाएगा सारा। अदालतों में, भौतिक जगत में अदालतों में केस खत्म नहीं हो रहे हैं, यहाँ पर काउंसलर के आगे केस खत्म नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उससे ये प्रश्न तो पूछा ही नहीं कि कृष्ण के लिए प्रेम कैसे आएगा, कैसे हम शरणागति करें। ये हो गया, आज ये हो गया, आज इसने ये कह दिया, आज उसने वो कर दिया, आज इसने ये कर दिया। वही 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 अदालतें अदालतें अदालतें। अदालतें क्यों इतनी बढ़ रही है? क्योंकि भक्ति कर ही नहीं रहे। भक्ति विद्या ददाति विनयम, हमारे हम तो कहाँ विद्या से कहाँ ऊपर जाने की बात कर रहे हैं। विद्या प्राप्त करने से ही विनम्रता आ जानी चाहिए थी। हम तो भक्ति कर रहे हैं, तो विनम्रता लेकिन नहीं आ रही हमारे अंदर। रोज आ रहा है, इसने ऐसा क्यों कर दिया, इसने ऐसा क्यों कर दिया, ये ऐसा क्यों हो गया। इसलिए अटैचमेंट कहाँ है? आहार, निद्रा, मैथुन। अभी भी भक्ति करने के बाद भी अटैचमेंट आहार, निद्रा, मैथुन पे है, और बाकी कुछ चीज भय पे है। भय से हम क्या समझते हैं? घर बनाना, है ना। आदमी घर क्यों बनाता है? क्योंकि वातावरण से, चोर चक्कों से, जानवरों से उसे बचना है, इसलिए वो घर बनाता है। हमारी अटैचमेंट कहाँ है? आहार। अब आहार चाहे हमारे घर के अंदर बढ़िया मिल जाए, या नहीं तो किसी गोविंदास में मिल जाए, किसी पार्टी में मिल जाए, आहार। अन्नमया, होता है अन्नमया, प्राणमया, आनंदमया। अन्नमया, कॉन्शियसनेस इज अन्नमय। अन्न पर, आहार पर ही कॉन्शियसनेस है सारी। फिर निद्रा पर है, जो हमें सवेरे उठाएगा, फोन करेगा, वो हमारा शत्रु है, सोने नहीं देता है। रात को सोने को बोलेगा, वो तो शत्रु नहीं होना चाहिए। वो तो सुला रहा है, नहीं वो भी शत्रु है, क्योंकि वो तो मेरा मजे करने का समय था, मुझे सुलाया जा रहा है, वो भी शत्रु है। हाँ, आहार, निद्रा, मैथुन कितना भी कर लो, लेकिन अटैचमेंट वही है। अपनी पत्नी काट खाने को आ रही है तो दूसरी तो सही देख तो सकते हैं, आंखों से तो तृप्ति कर सकते हैं अपने आप, अपनी आंखों से ही कर लें। और उसके बाद बाकी बचा कुचा सारा फोकस है घर में। ये दीवारें प्रेम है, मेरे बेटे की दीवार है, ये मेरी बहन की दीवार है, ये इसकी दीवार है, ये इसका सोफा है, ये इसका वो है। भय, आहार, निद्रा, भय। कितनी अजीब सी बात है कि भक्ति करने के बाद तो हम तो, ये तो बहुत ही निम्न लेवल की बात थी। आहार, निद्रा, भय में तुम सामान्य तो पशु भी नारायण। हम कहीं पर अभी पीछे गए थे, वहाँ पर कुछ बोल रहे थे भक्ति की बात में, उसमें बीच में हमने एक लाइन बोल दी है वाली, और सामने वाला बात थी इसी व्यक्ति को बार बार बोलता रहा बात में। वहाँ पे कोई आचार्य थे, उन्होंने अपने फिर जब थैंक किया तो इस लाइन को बोला, फिर जब पर्सनली मिले बहुत बढ़िया बात बोली, बहुत बढ़िया बात बोली, क्योंकि उनकी सोच उसी लेवल पर है। वो कहते हैं इससे ऊपर उठना मनुष्य है, लेकिन मनुष्य तो इससे बहुत ऊपर है। तो भक्ति, हम तो यहाँ भक्ति की बात कर रहे हैं। कृष्ण को समर्पित होना, कृष्ण को समर्पित व्यक्ति के अंदर कहाँ से आहार, निद्रा, भय, मैथुन? वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस? लोग तो बिलबिला रहे हैं, इतने रूल क्यों हैं, इतने नियम क्यों हैं, बिलबिलाए रहे हैं। क्यों बिलबिलाए रहे हैं? जैसे किसी डॉगी के मुंह से कुछ निकाल लो तो यहाँ से, देखा आपने अभी कुछ दिन पहले हमने फिर देखा, एक लंगूर बैठा हुआ था, उसके सामने से कुछ उठा लेते तो बैठा था, आपने यहाँ के दांत दिखा दे रहा था बस। मेरे पास से कुछ निकाल, उठा मत लेना, खा जाऊंगा, दिखा रहा हूँ ना तुम्हें। जब रूल्स एंड रेगुलेशंस डाले जाते हैं तो हम लोग भी दांत दिखाते हैं अपने सारे। क्यों? क्योंकि हमारी चेतना किसमें है? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। कहाँ से रूल्स की बात आ रही है? ये तो उसके अंदर डिटैचमेंट हो जानी चाहिए इस चीज की। मेरे जो क्वेश्चन भी आपको बताया जाए, ये नहीं खाना है, वो क्यों नहीं खा सकते हम? क्यों नहीं खा सकते? वही क्वेश्चन आ गया फिर से, बार बार सालों साल बीत जाते हैं, क्वेश्चन वहीं का ही रहता है। हम क्यों नहीं खा सकते हैं? हम ये क्यों नहीं कर सकते हैं? हम इसके साथ घूमने क्यों नहीं जा सकते? क्या यहाँ पाबंदी लगी हुई है हर चीज के ऊपर? क्या हर चीज पहले पूछनी पड़ेगी? अरे भैया,
माफ़ कीजिए, हमें भी माफ़ कीजिए और आप ज़िंदगी जिए ना, तो हमारी ज़िंदगी में खलल पैदा कीजिए, हम भी भजन कर पाएँ। ऐसा लगता है कई बार कि प्रचार इज लाइक, जब गए थे नमाज पढ़ने, रोजे गले पड़े कहते हैं ना, होटल लगे का पास, कई बार लगता है कि अरे भक्ति करने गए थे, कहाँ पड़ गए इन चक्करों में, इसकी चेतना ऐसी, इसकी चेतना ऐसी। कोई व्यक्ति तो आए जो भजन की बात करे। हाँ, कोई तो भजन की बात करे। कब तक ये आहार निद्रा की समस्याएं सुलझाते रहेंगे लोगों की? कब तक ये पूजा प्रतिष्ठा शुक्र निष्ठा की प्रॉब्लम सुलझा? कब तक इस सुअर के मल में खेलते रहेगा व्यक्ति? आपके, हम सब के, जो हम सब अपने स्पिरिचुअल मास्टर के लिए क्रिएट करते हैं। हाँ, गुरु महाराज के बाद लोग ये झगड़े ही लेके जाते हैं अक्सर। नोबडी गोज टू गेट टू नो कि कैसे नाम में रुचि पैदा होगी, कैसे हम आपके इस मिशन को आगे लेके जा सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। नहीं, प्रतिष्ठा, मेरी संपत्ति, मेरा पत्नी, मेरा ये, मेरा वो, फिर आहार, भय, वही निद्रा, वही मैथुन, एवरीथिंग। और यहाँ इसके अगेंस्ट में चैतन्य चरितामृत की आदि लीला में सोचिए, इट्स इन द बिगिनिंग ऑफ चैतन्य चरितामृत, ये चौथा चैप्टर, इसके अंदर ये चर्चाएं हो रही हैं। ये हम कह रहे हैं कि गोपियां अपने शरीर को कृष्ण के लिए सजाती थी। एह देह कैलुआमी कृष्ण समर्पण, तार धन तार इहा संभोग साधन। गोपियां सोचती हैं मैंने यह शरीर भगवान कृष्ण को समर्पित कर दिया, वे ही इसके स्वामी हैं और यह उनको आनंद देता है। दैट इज द पर्पज ऑफ माई लाइफ। मेरा शरीर किस लिए है? कृष्ण को आनंद देने के लिए। अगेन हमने फुटबॉल का एग्जाम्पल लिया, केले का एग्जाम्पल लेते हैं। आपने केला को छिल दिया, एक तो एक्सपोज कर दिया उसको, किसी ने कपड़े पहने थे उसको छिल दिए, उसके बाद उसको खा गए, बट केला प्रसन्न है, केला प्रसन्न है। हम सुनते हैं ना दामोदर लीला में, दूध उबल रहा है, कितनी गर्मी पैदा होती, कोई उबल जाए तो कृष्ण के लिए उबल रहा है, कृष्ण आएंगे मुझे पिएंगे। तभी उन्होंने क्या देखा, ओ यशोदा ने अपना दूध पिला दिया, जीने का कोई फायदा नहीं है, मर जाओ। तो उबल के बाहर गिर गए, आत्महत्या कर ली। आचार्य कहते हैं दूध ने आत्महत्या कर ली कि अगर मुझे भगवान ने यूज नहीं किया, इस्तेमाल नहीं किया, जिसके लिए मैं उबला था, तो क्या लाभ है? यहाँ तो क्वेश्चन क्या है, मुझे उबाल दिया, मुझे क्यों उबाला? उस वाले दूध को क्यों नहीं उबाला तुमने? उस वाले दूध को क्यों नहीं उबाला तुमने? पहले ये बताओ, मुझे ही सब कुछ करना है, मेरी ही सारी सेवा है, मेरे को ही अपमान किया जाए, मेरे को ही डांटा जाएगा, मेरे ऊपर ही सारे रूल्स है। इस्कॉन में वहां देखो, वहां तो ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ देखो, अरे बाप रे, गलती होगी। आपको अभी चूल्हे से उतार देते हैं, आप ठंडे रहिए, वहीं पर पड़े रहिए। जो तपता है वही शुद्ध होता है, तो पुरानी कहावत है। सोना तपता है तो सोना सुंदर बनता है, उसकी अशुद्धियां हटती हैं, लेकिन हम तपना नहीं चाहते क्योंकि हमें एसी की आदत है। हमें एसी भक्ति वेदांत की आदत नहीं है, हमें एसी एयर कंडीशनर चाहिए। क्योंकि आए थे हम एसी भक्ति वेदांत क्यों सुने परंपरा में, लेकिन चाहिए हमें एयर वातावरण, हमें उबाला ना जाए, हमें छेड़ा ना जाए। पहले उसको छेड़ा आपने, तो हर जगह यही है, यही कंपैरिजन में आदमी समाप्त है। अरे डॉक्टर के पास, कोई डॉक्टर का कहता है कि पहले उसको इंजेक्शन लगाया आपने, मुझे तो इंजेक्शन लगाने आ गए, तो बेस्ट चीज क्या है? डॉक्टर कहता है जी जाइए आप किसी रास्ते के फकीर के पास जाइए, वो इलाज करेगा। दिस इज द थिंग। वो कहनी है मैंने अपने शरीर को कृष्ण को समर्पित कर दिया है, वो इसका स्वामी है, वो इसका आनंद ले। मैं कह रहा था जब आनंद लेंगे तो केले को खाया जाएगा, तभी तो आनंद आएगा। फुटबॉल को जब किक मारी जाएगी तभी तो आनंद आएगा। अगर भगवान के इतने दुष्ट हैं कि हमें मार के उन्हें आनंद आता है, ऐसा तो विचार ही नहीं आता इनके अंदर। इनके आता है भगवान को आनंद आया कि नहीं, बस क्वेश्चन ये आता है। इसके लिए समझ लीजिए हमें बहुत प्रयास करने की आवश्यकता है। ए देह दर्शन स्पर्शे कृष्ण संतोषण, यही लागी करे देह मार्जन भूषण। इस शरीर को देखकर तथा इसका स्पर्श कर कृष्ण को आनंद प्राप्त होता है। इसी कारण से वह अपने शरीर को स्वच्छ रखती हैं और सजाती हैं। निजांगमपि या गोप्यो ममेति समुपासते, ताभ्यः परम न मे पार्थ निगूढ़ प्रेम भाजनम। आदि पुराण से लिया गया। हे अर्जुन, गोपियों से बढ़कर मेरे लिए प्रगाढ़ प्रेम का पात्र कोई दूसरा है ही नहीं। वे अपने शरीरों को स्वच्छ रखती हैं, सजाती हैं, क्योंकि वे उन्हें मेरा समझती हैं। इसीलिए हम अक्सर चर्चाएं करते हैं कि शरीर को भी सुंदर स्वस्थ रखा जाए,
हम कहते हैं ना कि इतनी मेहनत से एक भक्त बनाया जाता है, उस भक्त के कमर में दर्द है, उसके पैरों में दर्द है, उसके सर पे माइग्रेन है। ये सारी बीमारियां क्यों हैं? क्योंकि दिमाग में समस्या है। पहले तो पूजा मान प्रतिष्ठा की समस्या है। इस कारण से प्रसन्नता है ही नहीं खोपड़े में। यहाँ स्ट्रेस ही स्ट्रेस है। उसने ऐसा क्यों कह दिया, उसने ऐसा क्यों कर दिया, हाँ उसने ना मुझे सुनाया है, आप समझ नहीं रहे हो, आप बड़े सरल ले रहे हो। उसने मुझे टोंट मारी है, आपको पता ही नहीं चला टोंट मारी है। तो मारी है तो मारी है, अगर उसको टोंट मारने में आनंद आ रहा है तो क्या दिक्कत है हमें? हमारा चिंतन तो कृष्ण को पसंद करने के लिए। ये सोचेंगे तो फिर ये दिमाग स्ट्रेस फ्री रहेगा, उसको प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं। किसी ने माला पहना दी, मजा आ गया, फिर अगली जगह गए, किसी ने पूछा ही नहीं बैठने को तो उदास हो गए, है ना। घन तरल, आज बड़े उत्साहित है सर्विस करने के लिए, सबने अप्रिशिएट किया। आज किसी ने कुछ उटपटांग बोल दिया, आज निरुत्साहित है। इसलिए शारीरिक समस्याएं भी हैं बहुत सारी। फिर खाने का समय नहीं है, बनाने का समय नहीं है। हाँ, कई सारी माताएं आजकल उन्हें खाना बनाने का ही शौक नहीं रहा, वो इतनी एलिवेटेड हो चुकी हैं। एलिवेटेड क्या है, उसके बाद यहाँ दर्द वहाँ दर्द, आज नहीं आ सकता, नहीं आ सकती क्योंकि आज ये समस्या, आज ये समस्या। क्यों? क्योंकि प्रसाद अगर आप कृष्ण के लिए ही बनाओ तो हाँ भगवान भी प्रसन्न और आप भी, आपका शरीर भी स्वस्थ रहे, जिससे आप और सेवाएं करें। इतनी मेहनत गुरु परंपरा की होती है किसी व्यक्ति को भक्त बनाने में, और वो व्यक्ति अपने नेग्लिजेंस, अपने लेदार्जी, आलस के कारण अपने शरीर को, मानसिकता को बेकार कर लेता है और सारी इन्वेस्टमेंट को बेकार कर लेता है कि नहीं? सारी इन्वेस्टमेंट बेकार कर लेता है। ये सोचने का विषय है कि हम अपने शरीर का ध्यान कैसे रखें ताकि हम अधिक सेवाएं कर पाएं, क्योंकि ये भगवान के लिए ये शरीर है। एंड वन ऑफ द मिशन ऑफ कृष्णा इज, कैसे संसार की सारी आत्माओं को वापस लेके जाया जाए, उसके लिए हम कार्यरत रहें आजीवन, उसके लिए अपना सर्वस्व लगा दें, इसके लिए कमाएं और इसके लिए शरीर की रक्षा करें, बस। बाकी कमाने का और कोई पर्पज नहीं, धर्म। लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि वो अपने शरीरों को अपना मेरा समझती हैं, लेकिन हम तो हर चीज को अपना समझते हैं। आर एक अद्भुत गोपी भाव एर स्वभाव, बुद्धि रगोचर नहीं यार प्रभाव। गोपियों के भाव का एक दूसरा अद्भुत स्वभाव है, इसका प्रभाव बुद्धि को इस समझ से परे। क्योंकि हमने कई बार डिस्कस कर लिया कि लॉजिक से कैसे इसको आप जस्टिफाई करेंगे। पागल आदमी हो गया, पागल, ये लुटा देगा अपने आप को, इसको नोच खाएंगे सारे लोग, इसका शोषण हो रहा है, ये समझ नहीं रहा है। हाँ, ऐसा बोला जाता है अक्सर, हमारे अपने ही बोलते हैं इस बात को, क्योंकि ऐसा लगता है कि वो मेरे शुभचिंतक है। और जब कोई ऐसा बोलता है तो मुझे लगता है यही मेरा शुभचिंतक है, मुझे इसके साथ रहना चाहिए। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, उस यात्रा में किसको ले गए, तुम्हें ले गए या उनको ले गए? वहां पर किसको प्रेफरेंस दी, तुम्हें दी या उनको दी? हाँ बात तो सही करिए। मंत्रा, आपके आसपास कोई मंत्रा तो नहीं है? वो आंख को ऐसे ऐसे नहीं करेगी, सीधी आंख होगी उसकी, कोबड़ा भी नहीं होगा उसका। आजकल की मंत्राएं डिफरेंट तरह की हैं, लेकिन आपके आसपास कोई मंत्रा तो होती होगी हमेशा, जो आपके अंदर ये क्वेश्चन पैदा करेगी, क्या किया तुम्हारे साथ, तुम्हारा शोषण हो रहा है, तुम्हारा ये हो रहा है। वो सोच के हाँ यही मेरा परम मित्र है, ये नहीं पता ये मेरे जहन में जहर हो रहा है। ये केकई को कहीं की नहीं रही, ना तो अपने बच्चे की रही, ना दशरथ की रही, ना भरत की रही, ना अयोध्या की रही। आज तक उसका नाम लिया जाता है। कितने हमारे गुरु वशिष्ठ ने भरत को बड़ा पॉजिटिवली समझाने का प्रयास किया, लेकिन आज भी लोगों के जहन से केकई, यही हाल हमारा हो जाएगा, हम कहीं के नहीं रहेंगे। जिन बच्चों की रक्षा के लिए हम कुछ स्टेप उठाएंगे तो वही बच्चे में त्याग देंगे, जैसे भरत में त्यागा। क्यों? क्योंकि हमने भगवान को त्यागा, या हमने उस भक्तों के प्रति हमने कुछ विचार पैदा किए, और किसके कारण किए? उस मंत्रा के कारण। लेकिन क्या मंत्रा का दोष है? मैं कहता हूँ दोष हमारा है। मंत्रा का क्या? मंत्रा का तो करेक्टर ही ऐसा है, बट हम क्यों फिसल गए वहां पर? क्योंकि हम मानते हैं कि हमारा शुभचिंतक वो है जो हमारी केयर कर रहा है, बट हम जानते ही नहीं कि हमारी केयर क्या है। हम जानते ही नहीं कि कड़वी दवाई, इंजेक्शन, माँ बाप का थप्पड़, ये सब हमारी केयर का पार्ट है। उसी तरह गुरु की डांट हमारी केयर का पार्ट है। डांट कैसे दिया? डांट खाने आए थे यहाँ पर हम। यही समाज में कई लोग मुझे कहते हैं, बोले यही मैंने बाहर भी देखा, यही मैं यहाँ भी देख भी रहा हूँ, यहाँ पर भी यही हो रहा है। और ये बहुत फर्क है, समझ नहीं आ रहा आपको? बहुत फर्क है। कई बार कहते हैं क्या फर्क है? तो वही है, वही माहौल यहाँ पर भी है। नहीं है। बहुनाम जन्म ना मानते, श्लोक क्या बेमतलब बनाया? अनेकों जन्मों के बाद कोई ज्ञानी व्यक्ति भगवान की भक्ति में आ पाता है।
मनुष्य नाम सहस्यतु कश्चित् यतति सिद्धये। कोई व्यक्ति, बिरला व्यक्ति से कैसे हो सकता है कि बाहर का माहौल और यहाँ का माहौल कैसे हो सकता है। हम जिन चीजों को हम देख रहे हैं अपने नजरों से, उनको देखना ही नहीं था, देखना कुछ और था। प्रॉब्लम ये है कि पूरी सफेद चादर में डॉट के ऊपर हमारा ध्यान जाता है, काले डब्बे के ऊपर, इसलिए हम केकई बनने वाले हैं, हो ही नहीं रहेगा हमारे पास। ध्यान रखिए, इस बात को नोट कर लीजिए, ये हमारा दायित्व है बताना सबको। जिस व्यक्ति के अंदर अपना सुरक्षा, अपने परिवार, मेरा साथ क्या हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों, उसके आगे ये चैप्टर को मत सुनिए, ये चैप्टर नहीं है उनके लिए, क्योंकि आप कुछ और ही बताया जा रहा है। कह रहे हैं ये बुद्धि के परे है। गोपियों के भाव का दूसरा अद्भुत स्वभाव, ये प्रभाव बुद्धि की समझ से परे है। ये बुद्धि की समझ की बात नहीं है। अगर आप तोल मोल करोगे, इतना मिला, इतना हुआ, इतना दिया तो इतना मिला, वगैरह वगैरह वगैरह, तो कुछ उससे कुछ होगा नहीं। हाँ, कहीं मुझे एक माता जी बता रही थी, आजकल भाव ये है प्रभु जी कि आपने मेरी कोई मदद करी कि नहीं। किसी व्यक्ति के बर्थडे पर यदि किसी ने गिफ्ट दिया, चाहे वो स्पिरिचुअल फ्रेंड क्यों ना हो, तो हम कहेंगे ये स्पिरिचुअल फ्रेंड अच्छा है, ये स्पिरिचुअल फ्रेंड कैसा है, देता ही नहीं कुछ, देती नहीं कुछ। कैसा स्पिरिचुअल फ्रेंड है बताइए। इट इज आवर ड्यूटी टू गेट समथिंग आउट ऑफ स्पिरिचुअल फ्रेंड, उसके अंदर से निकालना, क्योंकि अभी हम नए आए हैं तो हम हमें निकाले। तो आप इतने सालों से आप प्रभु जी को, गुरु परंपरा को, इनको उनको आपने प्रसन्न करने का प्रयास किया, कैसे, आप हमें बताइए कैसे कैसे किया जाए। ये लेना था, ये थोड़ी कि आपने मुझे गिफ्ट क्या दिया, आपने मुझे कॉल किया कि नहीं, आप मेरे घर में आए कि नहीं, अरे मुझे जाना था उनके पास, लेकिन हम वी आर कंफ्यूज्ड। फिर अचानक से कोई मंत्र आती है हमारे जीवन में और कुछ और समझा देती, पढ़ा जाती है, फिर हम केकई बनने का प्रयास करते हैं, और यही हमारा अंत रिजल्ट होने वाला है। इसलिए चिंतन कीजिए, इन गोपियों के भाव के समझ के परे हैं, लॉजिक के परे हैं। वी आर फॉर्चुनेट फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम इस परंपरा में, वी आर फॉर्चुनेट कि हम भक्तों के बीच में हैं, मोर फॉर्चुनेट कि हमारे ऊपर कोई है, कोई स्पिरिचुअल फ्रेंड है, कोई है, मॉनिटर है। इट इज अ मैटर ऑफ भाग्य कि हमारे ऊपर कोई मॉनिटर है। गुरु महाराज अक्सर कहते हैं कि वी आर ऑल मॉनिटर्स, वी हैव टू मॉनिटर प्रोग्रेस एंड रिपोर्ट टू अथॉरिटीज। तो इस प्रकार से हमारे ऊपर मॉनिटर होना एक बहुत बढ़िया चीज है। अदरवाइज कौन संभालेगा हमें, कौन, भरत महाराज के ऊपर कोई मॉनिटर नहीं था, इसलिए गड़बड़ हो गई। एक इतना प्यार करती थी राम से, लेकिन मॉनिटर नहीं था तो गड़बड़ हो गई। इसलिए बता रहे कि ये सारी बातें बुद्धि के परे हैं, इसको तोल मोल के नहीं देख सकते आप। मुझे क्या प्राप्त हुआ, एक अद्भुत स्वभाव है, इसलिए भगवान कह रहे हैं हाउ कैन आई रीपे यू, मैं आपका ऋण नहीं उतार सकता। जिसके समझ में आएगा वो बहुत लाभ प्राप्त करेगा अपने जीवन में, आनंदमय हो जाएगा। इससे अन्नमय से, प्राणमय से, सबसे हटकर आनंदमय हो जाए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की